चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्किस बानो गैंगरेप 11 दोषी फिर जेल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बोला गुजरात का रिहाई का फैसला है गलत, 2 हफ्ते में सरेंडर करे पीड़ित के घर हुआ जश्न। दावा भारत ने पाकिस्तान पर तान दी थी, 9 मिसाइलें इजराइल ने आधी रात फोन किया, मोदी बोले ये कत्ल की रात है। सेक्शन में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट, ये 72,100 के पार कारोबार कर रही है। आईटी और बैंकिंग शेयरों में ज्यादा कमजोरी। छत्तीसगढ़ में 7 नए कोरोना मरीज मिले, 17 जिलों में 131 एक्टिव केस हैं, 8 होम आइसोलेशन में ठीक हुए, पॉजिटिव दर 1.1%। सलमान खान के फार्म हाउस में घुसपैठ कर रहे 2 युवक गिरफ्तार, फर्जी आईडी हुए बरामद। केजीएफ के बाद 10 गुना बढ़ी यश की फीसें, कभी दिन भर में 50 रुपए कमाते थे, अब रावण के रोल के लिए मांगे 150 करोड़ रुपए। बॉर्डर एरिया में घना कोहरा, कैसे घुसपैठ रोक रही है बीएसएफ, नदियों के रास्ते आ सकते हैं पाकिस्तानी आतंकी, जवानों को स्नाइपर से खतरा। मोदी भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मालदीव की हाई कमिश्नर तलब, असेंबली टाइप में सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड की, मालदीव के 3 मंत्री हुए सस्पेंड। मार्कोस कमांडो जिन्होंने अरब सागर से शिप को छुड़वाया, हफ्ते में 4 घंटे नींद लेते हैं, रोजाना 40 किलोमीटर दौड़ करते हैं, कैसे होते हैं इनके कमांडो। राजस्थान एमपी में ओले गिरने की चेतावनी, 3 राज्यों में कोड वेव का अलर्ट जारी किया गया, तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई। गोल्डन ग्लोबल्स 2024 ओपन हाइपर के बेस्ट पिक्चर समेत 5 अवार्ड अपने नाम किए, नोबल बने बेस्ट डायरेक्टर, 2 कैटेगरी में जीत बारबी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे, 11 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं, मोदी बोले हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे हैं। मायावती ने कहा मेरा दफ्तर सुरक्षित नहीं, सरकार शिफ्ट करे, 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, कहा सपा ने घिनौने कृत्यों को कोई भूला नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया, कहा सपा के 2 जून 1995 के घिनौने कृत्यों को कोई नहीं भूल सकता। 346 लोगों के कातिल विमान का आसमान में टूटा दरवाजा, भारत समेत 40 देशों में हुआ था बैन, इस विमान से क्यों डरती है पूरी दुनिया। 5 जनवरी को अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस का एक विमान पोर्टलैंड शहर के हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। बोइंग 737 9 मैक्स मरीज की इस प्लेन में 171 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। चंद मिनट बाद जैसी विमान 16,000 की फीट ऊंचाई पर पहुंचा, उसका दरवाजा टूट गया। हिंदू युवा हर साल में बांग्लादेश छोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ हिंदू होना सजा है, हिंदू लड़की होना उससे बड़ी सजा। आबादी 22% से घटकर 7% पर बची हुई है। ढाका के काजीपारा में ब्राह्मण परिवार रहते हैं, पीढ़ियों से ही रहते हैं, 14 सदस्य हैं। सिर्फ 700 स्क्वायर फीट की इस 2 मंजिला मकान तक पहुँचने के लिए मेन रोड से 30 मीटर लंबी तंग गली जाती है, जिसमें 3 जगह बिब टंगा रहता है। शेख हसीना लगातार 4थी बार बांग्लादेश की पीएम बनी, अवामी लोगों ने 300 में से 204 सीटों में भारत, चीन और रूस ने दी है बधाई। बांग्लादेश की मौजूदा पीएम शेख हसीना लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री पद का काबिल होने जा रही है। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी आमी लोगों ने सदन की 300 में से 204 सीटों जीत ली है। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। सोने की कीमतों में गिरावट 65,000 के करीब आया, चांदी 71,500 पर बने हुई है। कैरेट के हिसाब से देखे गोल्ड की कीमत। सोने के दामों में आज यानी 8 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन ऑफ ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 223 रुपए सस्ता होकर 62,317 रुपए पर कारोबार कर रही है। राम मंदिर में 44 फीट ऊंचा धर्म ध्वज लहराएगा, 1350 मीटर दूर से अहमदाबाद से लाया गया है। 22 जनवरी को दंड में विजय पताका लगाए जाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या में बन रही 161 फीट ऊंचे राम मंदिर में धर्म ध्वज लहराया जाएगा। इसकी ऊंचाई 44 फीट है। इस हिसाब से मंदिर और ध्वज की कुल ऊंचाई 205 फीट ऊंची होगी। यह ध्वज 1350 मीटर से दूर अहमदाबाद से लाई जा रहे हैं। जावेद अख्तर की आलोचना का टीम एनिमल ने दिया है जवाब, का आपके जैसा लेखक नहीं समझ सकता तो आपका आर्ट फॉर्म झूठा है। फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। हालांकि फिल्म और उसके डायलॉग से जुड़ी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में जावेद अख्तर ने कहा था कि जिस फिल्म में लड़की से जूते चाटने को कहा जाता है, ऐसी फिल्म का कामयाब होना मेरे लिए अच्छा नहीं है। हेरनी क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, इस साल रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे क्रिकेटर बने। वनडे T20 खेलते रहेंगे। साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। वह वनडे और T20 खेलना जारी रखेंगे। क्लासेन साउथ अफ्रीका के दूसरे खिलाड़ी बन चुकी हैं।
म्यूचुअल फंड एनुअल पहली बार 50 लाख करोड़ के पार। दिसंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लो 9% बढ़कर 16,997 करोड़ का हुआ। दिसंबर 2023 में म्यूचुअल फंड का टोटल सेट अंडर मैनेजमेंट पहली बार 50 करोड़ के पार हो चुका है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने वाले नवंबर में म्यूचुअल फंड का एनुअल 49.4 लाख करोड़ बढ़ी है। पुनौरा धाम से अयोध्या के लिए 13 को सनेन यात्रा 101 छोटी गाड़ी से 5 ट्रक सहित बैंड बाजे के साथ निकलेगी। पूरे परिवार के लिए कपड़ा भी जाएगा। सीतामढ़ी माता जानकी की जन्मभूमि पुराना धाम से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम तक इसने यात्रा 13 जनवरी को प्रस्थान करेगा। पुनौरा धाम के महंत कैलाश किशोर दास के नेतृत्व में 21 का भार ले जाया जाएगा, जिसकी तैयारी भव्य रूप से चल रही है। मुश्किल में नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी भगवान राम को मांसाहारी बताने पर शुरू हुए विवाद में कर्ज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। जवान एक्ट्रेस नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। हालांकि रिलीज के साथ ही फिल्म विवादों में घिर गई है। फिल्म के एक सीन में भगवान श्री राम को मांसाहारी बताया गया था। पीपीएफ सुकन्या अकाउंट में जमा करें मिनिमम अमाउंट 31 मार्च तक। ऐसा नहीं करने पर बंद हो जाएगा अकाउंट। यहाँ जाने इसको लेकर क्या है नियम। पब्लिक प्रोविडेंस फंड सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए पैसे डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 तक है। यह तारीख तक पीपीएफ में पैसा जमा करना अनिवार्य रूप से किया गया है। बिहार की अपनी होम ग्राउंड में बड़ी हार। मुंबई ने एक पारी 51 रनों से दी है। मात्र दूसरी पारी में 100 रन पर सिमटी है। पटना के मोइलू हक स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी मैच में मुंबई ने मुकाबला जीत लिया है। एक पारी में 51 रनों से मुंबई ने बिहार को हराया। चौथे दिन के बाद मैच में बिहार की दूसरी पारी में 100 रनों पर सिमट गई है। कमलनाथ बोले, मैं एमपी में ही रहूंगा, दिल्ली क्यों जाऊंगा। विदेश से लौटकर कहा, मैं इंडिया गठबंधन की चर्चा में शामिल नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, दिल्ली क्यों जाऊंगा। कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी और इस्तीफे के सवाल पर बोले, ये उन्हीं से पूछ लीजिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले, मंदिर गुलामी का रास्ता पूछे एफआईआर या मंत्री बनना है तो कहाँ जाएंगे। स्कूल या मंदिर, चोट लगी तो अस्पताल भी जाना होंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री और राज्य विधायक चंद्रशेखर का कहना है कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि शिक्षा प्रकाश का मार्ग है। फतेहपुर बहादुर के बयान पर समर्थन करते हुए मंत्री ने चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने अपनी नहीं बल्कि हमारी मां सावित्रीबाई फुले की बात को दोहराया है। इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी मैनेजर से 39 लाख की ठगी। एजुकेशन लोन के लिए ऑनलाइन कंपनी तलाशी थी। 17 बार ट्रांजैक्शन किए गए थे। एजुकेशन लोन के ऑनलाइन सर्च पर कर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी मैनेजर को 39 लाख रुपए का चूना लग गया है। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले प्रतिष्ठा मार्ग तमिलनाडु में रहते हैं। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप पर टकराव। डब्ल्यूएफआई के सस्पेंड प्रधान बोले, 29 से 31 तक पुणे में होगी। खेल मंत्रालय ने कहा, इसे अधिकार नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। भारतीय कुश्ती संघ की रार में एक बार फिर से नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह और खेल मंत्रालय आमने सामने हो चुकी है। संजय सिंह ने आईओए की नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा के बाद संघ द्वारा भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। चंडीगढ़ पहुंचे अफगानिस्तान के खिलाड़ी। 11 जनवरी को मोहाली में भारत में होकर T20 मैच आज करेंगे अभ्यास। कल आएगी टीम इंडिया। भारत के खिलाफ T20 मुकाबले में हिस्सा लेने अफगानिस्तान की टीम चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। यह मुकाबला 11 जनवरी को पंजाब क्रिकेट स्टेडियम के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेलना होगा। अफगानिस्तान की टीम आज PSC स्टेडियम के बैंक साइड वाले एरिया में नेट प्रैक्टिस करेंगी।